मित्रों, चाहे यह पुराने समय की बात हो या वर्तमान समय की, हमेशा हमारे समाज में जातिवाद को बहुत ज्यादा ही महत्व दिया गया है। उच्च कोटि के लोग अपने से नीची जाति के लोगों को बड़ी ही घृणा के साथ देखते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जातिवाद को लेकर क्या कहा है? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि गीता में भगवान नारायण ने सभी प्राणियों में समानता की शिक्षा दी है। आज के युग में बटे हुए समाज में श्रीमद् भगवद गीता की महत्वता और भी बढ़ जाती है। 15वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सारे जीव मेरे अंश हैं। वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। भगवान विष्णु इसे और सत्यतापूर्ण करते हुए कहते हैं, विनम्र पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के चलते सभी को समान दृष्टि से देखता है। अर्थात जब हम किसी भी भूखे की भूख मिटाते हैं तो ईश्वर की भूख मिटाते हैं। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर है, फिर अंतर कैसा? किसी भी जीव को प्रताड़ित या यातना देना परमात्मा को कष्ट पहुंचाना है। गीता में बराबरी का यह स्वर सभी जगह मिलता है। वहीं 6ठे अध्याय में भगवान गोपाल कहते हैं कि जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालियों तथा शत्रुओं को एक तरीके से देखता है तो वह और भी उच्च माना जाता है। ये बात साफ है कि हमारे सांसारिक संबंध कैसे भी हों, किंतु हमारे व्यवहार में समानता का भाव होना चाहिए। संसार में समानता की सोच आधुनिक काल की देन मानी जाती है, किंतु भारत में गीता में समानता का विचार अद्भुत ढंग से बताया गया है। हालांकि कोई धर्म आपस में भेदभाव के लिए प्रेरित नहीं करता, फिर भी आज के इस पढ़े लिखे युग में जाति भेद पहले नंबर पर है। इंसान समय पड़ने पर अपनी नस्ल, जाति, भाषा और धर्म से अलग मनुष्य पर प्रतिकूल टिप्पणी करता है। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, शूद्र, शाकाहारी, मांसाहारी, साधारण जाति, अनुसूचित जाति, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग भाषाओं की अलग अलग बहसबाजी है। बता दें कि धर्म के नाम पर आज समाज बटा हुआ है। एक जाति के लोग दूसरी जाति से अंतर रखते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनके धर्म, संप्रदाय, समाज का व्यक्ति ही उनके लिए कुछ अच्छा कर सकता है। यह सोच बिल्कुल सही नहीं है और इसी विभेद का फायदा अन्य लोग उठाते हैं। बटे हुए समाज को और बांटने का आयोजन किया जाता है। जाति धर्म को लेकर अक्सर लोगों में वाद विवाद, बहसबाजी होती रहती है। इसका मतलब यह है कि हम एक बार फिर से उस दोराहे पर खड़े हैं जहां देश में आध्यात्मिकता की एक लहर की अनिवार्यता को अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिकता की लहर का अर्थ है एकता की भावना। कुछ ऐसा हो कि हर कोई एक दूसरे के लिए सही महसूस करने लगे। अध्यात्म के असर में ऐसा होना कोई कठिन नहीं है। महान विद्वान स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सभी धर्मों का गंतव्य स्थान एक है। जिस तरह विभिन्न मार्गों से बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं, उसी प्रकार सब मतांतर परमात्मा की ओर ले जाते हैं। मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है। हमारी पवित्र पुस्तकें जैसे कुरान, गीता, रामायण या बाइबल इंसानियत का पाठ पढ़ाती हैं। फिर इस अमूल्य सीख से बेखबर हमारे धर्माधिकारी तक विवादास्पद बयान दे देते हैं, जिसका ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है। ऐसा समाज जहां इंसानियत ही हमारा धर्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम पहले इंसान बन जाएं, जो सब धर्मों से ऊपर हैं। लेकिन आज की स्थिति इसके उल्टी है। सबसे बुद्धिमान कहा जाने वाला मनुष्य ही आज जातिवाद की वजह से अपनी मानसिकता को नष्ट करने पर तुल गया है। मित्रों, अब आपको बताते हैं जातिवाद का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जाति व्यवस्था या जातिवाद एक जात के लोगों की उस भावना को कहते हैं जो अपनी जाति विशेष के फायदे की रक्षा के लिए दूसरी जातियों के फायदे का अनादर भी करती है। और इस संवेग के हिसाब पर एक जाति के लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जाति के लोगों को नीचा दिखाने के लिए प्रेरणा देते हैं। भारतीय समाज में जातिवाद ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। देश में जाति व्यवस्था सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जातिवाद का असर न केवल समाज पर बल्कि राजनीति पर भी पड़ता है, और जिसे देखते हुए आज कई राजनीतिक दल जाति समीकरणों के हिसाब से प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं ताकि किसी जाति विशेष के आधार पर वहां उनको जीत मिल सके। जातिवाद एक सामाजिक बुराई है। इसने भारतीय समाज को बहुत ज्यादा विषाक्त कर दिया है। इसका इलाज हो पाना मुश्किल हो गया है। भारतीय समाज की गिरावट के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी है, लेकिन इन सब में जातिवाद बहुत ही अहम रहा है और जातिवाद खास कारक रहा है। बता दें कि जातिवाद ने न केवल सामाजिक एकता को खत्म किया है, बल्कि जाति को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता में भी बाधक होता है। इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार की संभावना होती है और जातिवाद समाज की गतिशीलता और विकास में भी रुकावट का काम करता है। तो मित्रों, आपने जाना कि श्री कृष्ण ने गीता में जातिवाद पर क्या कहा और इसका असर हमारे समाज पर क्या पड़ता है। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।